नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, शिव खेड़ा की यू कैन विन। हिंदी में कहें तो जीत आपकी। मुझे लगता है कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, शायद पढ़ा भी हो। ये किताब मतलब सिर्फ एक बेस्ट सेलर ही नहीं रही, बल्कि इसने लाखों लोगों को, आप कह सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो आज हम क्या करेंगे कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं, जो इसकी फिलॉसफी है, जो रणनीतियां ये बताती है, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा इरादा सिर्फ ये नहीं है कि हम किताब की बातें दोहरा दें। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उसके पीछे की जो सोच है, जो असल मतलब है, और आज की दुनिया में वो कितनी काम की है, इसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि शिव खेड़ा सफलता की क्या तस्वीर पेश करते हैं, और क्या सच में ऐसे कोई नियम हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी जीत सकता है। सबसे पहले एक्सपर्ट से जानना चाहूंगा, इस किताब की आत्मा क्या है? मतलब इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर है? देखिए, इस किताब का जो पूरा सार है, जो इसकी बुनियाद है, वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिकी है, और वो है सकारात्मक रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड। खेड़ा जी का मानना है कि हमारी जो बाहर की दुनिया है ना, वो काफी हद तक हमारी अंदर की दुनिया का ही अक्स होती है। सफलता या असफलता वो सिचुएशन से उतनी तहनी होती जितनी हमारे नजरिए से होती है कि हम चुनौतियों को लेते कैसे हैं, मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। अच्छा। संक्षेप में कहें तो आप जैसा सोचते हैं वैसी ही आपकी दुनिया बन जाती है। ये इसका मूल मंत्र है। हाँ, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब प्रेरणा देता है, नजरिया बदलो दुनिया बदलेगी। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या सिर्फ अच्छा सोचने से ही सब ठीक हो जाता है, या फिर रवैये के अलावा भी कुछ और मतलब ठोस चीजें हैं जिन पर किताब जोर देती हैं? क्योंकि असल जिंदगी में तो सिर्फ सोचने भर से काम नहीं चलता, है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। देखिए, रवैया तो नींव है, बेस है, लेकिन खेड़ा जी सिर्फ ये नहीं कहते कि सोच बदलो। वो कहते हैं इस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करो। इमारत? किस चीज की? वो इमारत है चरित्र की, कैरेक्टर की। किताब कैरेक्टर बिल्डिंग पर, चरित्र निर्माण पर उतना ही जोर देती है, शायद उससे भी ज्यादा। अच्छा। इसमें क्या क्या आता है? जैसे आत्मानुशासन, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, और साहस, हिम्मत। हाँ। ये सारे गुण, खेड़ा जी का मानना है कि अगर आपने सफलता पा भी ली, लेकिन आपका चरित्र मजबूत नहीं है, तो वो सफलता ना तो टिकेगी, न ही आपको खुशी देगी। सही बात है। तो ये गुण सिर्फ लक्ष्य पाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा, एक मीनिंगफुल जीवन जीने के लिए जरूरी है। चरित्र ही सफलता को असली मायने देता है। चरित्र और रवैया, ठीक है, ये तो आधार हो गए, लेकिन अब मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी तो चाहिए ना। मैंने सुना है किताब में सफलता के 4 डी का जिक्र है। ये क्या है? कोई सीक्रेट फॉर्मूला है क्या? हाँ, सीक्रेट फॉर्मूला तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, ये 4 डी एक तरह से सफलता के सफर का रोड मैप जरूर है। ये है डिजायर यानी इच्छा, डायरेक्शन यानी दिशा, डेडिकेशन यानी समर्पण, और डिसिप्लिन यानी अनुशासन। डिजायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। ओके। आप इन्हें ऐसे समझ सकती हैं जैसे गाड़ी के 4 पहिए। पहला, डिजायर, इच्छा। ये सिर्फ एक मामूली चाहत नहीं, बल्कि एक तीव्र, एक बर्निंग डिजायर, कुछ पाने की, कुछ बनने की। ये वो स्पार्क है जो आपको स्टार्ट करता है। एक जुनून कह सकते हैं। बिल्कुल। फिर आता है डायरेक्शन, दिशा। इच्छा तो है, पर जाना कहाँ है? इसका मतलब है क्लियर गोल्स, स्पष्ट लक्ष्य। अगर मंजिल ही पता नहीं, तो फिर तेज भागने का क्या फायदा? भटक जाएंगे। सही है। तीसरा है डेडिकेशन, समर्पण। लक्ष्य मिल गया, अब उस पर पूरी तरह से जुट जाना। मेहनत, लगन, पैशन, ये सिर्फ काम करना नहीं है, ये है काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना। ठीक है। और चौथा, और शायद सबसे मुश्किल, डिसिप्लिन, अनुशासन। इसका मतलब है रोज नियम से, बिना नागा किए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना, चाहे मन करे या ना करे। हाँ, ये मुश्किल है। ये वो गोंद है जो बाकी तीनों डी को जोड़कर रखता है, खास तौर पर तब जब शुरू का जोश थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है। तो ये चारों मिलकर ही सफलता की कहानी लिखते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये चारों डी और सकारात्मक रवैया, तो ये सब मिलकर जो तस्वीर बना रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि किताब के मुताबिक सफल लोग वो नहीं हैं जो कभी गिरते ही नहीं, बिल्कुल, बल्कि वो हैं जो गिरकर उठना जानते हैं, जो समस्याओं को अंत नहीं मानते
बल्कि सफर का हिस्सा मानते हैं। आपने एकदम सही समझा। किताब इसी बात पर बहुत जोर देती है। सफलता की असली परिभाषा शायद यही है। खेड़ा जी कहते हैं कि किसी की सफलता को इस बात से मत नापिए कि वो कितने ऊंचे पद पर है, अच्छा, बल्कि इस बात से नापिए कि उस ऊंचाई तक पहुंचने में उसने कितनी बाधाएं पार की, कितनी ठोकरें खाईं और फिर कैसे खड़ा हुआ। सफल लोग समस्याओं से भागते नहीं हैं, वो उनसे सीखते हैं, जूझते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनकी नज़र में हर असफलता एक सबक है, एक मौका है खुद को और बेहतर बनाने का। सही। वो मुश्किलों को एक चैलेंज की तरह देखते हैं, रुकावट की तरह नहीं। यही सोच, यही माइंडसेट उन्हें लगातार कोशिश करने की ताकत देता है, जिसे हम दृढ़ता या परसिवियरेंस कहते हैं। ये सिद्धांत सुनने में तो वाकई बहुत बहुत दमदार लगते हैं, लेकिन एक सवाल जो अक्सर ऐसी किताबों के साथ मन में आता है वो ये कि क्या ये बातें सिर्फ कहने सुनने में अच्छी हैं या इन्हें असल जिंदगी में उतारा भी जा सकता है? क्या खेड़ा जी सिर्फ फिलॉसफी बताते हैं या कुछ ठोस तरीके, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी सुझाते हैं जिनसे कोई भी इन सिद्धांतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सके? क्योंकि जानना एक बात है और कर पाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर ये किताब कई दूसरी सेल्फ हेल्प किताबों से थोड़ी अलग हो जाती है। ये सिर्फ क्या और क्यों पर ही नहीं रुकती, बल्कि कैसे पर भी फोकस करती है। अच्छा, कैसे पर भी? जी हाँ, किताब कई प्रैक्टिकल रणनीतियां देती है। जैसे उदाहरण के लिए, पहला, सार्थक लक्ष्य निर्धारित करना, मीनिंगफुल गोल्स। सिर्फ लक्ष्य बनाना नहीं, बल्कि सार्थक लक्ष्य। सार्थक से क्या मतलब है? सार्थक मतलब वो लक्ष्य जो आपके अपने मूल्यों से, आपकी वैल्यूज से जुड़े हों, जिनमें आपकी सच्ची दिलचस्पी हो, जो आपको अंदर से मोटिवेट करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि समाज चाहता है या दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं। किताब में शायद स्मार्ट गोल्स जैसे तरीकों का भी इशारा है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, ताकि लक्ष्य क्लियर हो और उन्हें पाया जा सके। ओके, दूसरा? दूसरा है कर्म से प्रेरणा पाना, एक्शन से मोटिवेशन। ये थोड़ी उल्टी लगने वाली बात है। हाँ। हम सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा फिर काम करेंगे। हाँ, अक्सर यही सोचते हैं। खेड़ा जी कहते हैं नहीं, आप काम करना शुरू कीजिए, मोटिवेशन अपने आप पीछे आएगा। एक्शन लीजिए, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। जब आप कुछ करते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर आगे काम करने का मन करता है। इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए। ये दिलचस्प है। एक्शन पहले, मोटिवेशन बाद में। और तीसरा है आदतों की शक्ति, हैबिट्स। किताब आदतों को बदलने पर बहुत जोर देती है। छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों को छोड़ना। राइट। खेड़ा जी का मानना है कि हमारी आदतें ही धीरे धीरे हमारे चरित्र को और आखिर में हमारी सफलता को शेप देती है। रोज की छोटी छोटी इंप्रूवमेंट लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क लाती है। वो शायद ऐसी टेक्निक्स भी बताते हैं जिनसे आदतें बदली जा सकें, जैसे छोटे बदलावों से शुरू करना। इन रणनीतियों के साथ साथ आपने शुरुआत में चरित्र की बात की थी और उसमें ईमानदारी, जिम्मेदारी जैसे गुणों का जिक्र किया था। किताब में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने पर भी काफी बल दिया गया है ना? इसका ठीक ठीक मतलब क्या है और ये सफलता के लिए इतनी जरूरी क्यों है? आजकल तो ब्लेम गेम, मतलब दूसरों पर दोष डालने का चलन बहुत आम है। हाँ, और ये पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना खेड़ा जी के दर्शन का एक कोर एलिमेंट है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी, अपने फैसले, अपने काम और उनके जो भी नतीजे हों, अच्छे या बुरे, उनकी पूरी जिम्मेदारी खुद लेना। दूसरों को दोष न देना। बिल्कुल, दूसरों को, हालात को या किस्मत को दोष देने से बचना। खेड़ा जी का तर्क है कि जब हम ब्लेम करते हैं तो हम अपनी ताकत, अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं, हम विक्टिम बन जाते हैं। लेकिन जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। हम प्रॉब्लम पर रोने के बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। इससे न सिर्फ हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, क्योंकि हम खुद को कर्ता के रूप में देखते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं। रिश्ते कैसे बेहतर होते हैं? देखिए, लोग ऐसे इंसान पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो अपनी गलतियां मानने और उन्हें सुधारने की हिम्मत रखता हो। प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए ये गुण बहुत जरूरी है। ये मैच्योरिटी की निशानी है। सही कहा। इसी सोच को अगर आगे बढ़ाएं तो किताब में शिक्षा की भी एक अलग परिभाषा दी गई है जो हमारी पारंपरिक समझ से थोड़ी हटकर है। आमतौर पर हम तो शिक्षा को डिग्री या अकादमिक ज्ञान से ही जोड़ते हैं। खेड़ा जी इसे कैसे देखते हैं? खेड़ा जी शिक्षा को बहुत बड़े कैनवस पर देखते हैं। उनके लिए सच्ची शिक्षा सिर्फ जानकारी जमा करना या डिग्री लेना भर नहीं है।
ये है विवेक का विकास, विजडम, सही गलत की समझ। ओके। ये एक सकारात्मक और विकास वाली मानसिकता बनाना है, जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। सच्ची शिक्षा हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि कैसे सोचें, बल्कि ये भी कि क्या सोचें, मतलब मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित सोच। अच्छा। ये हमारी सोच का दायरा बढ़ा करती है, हमें चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखना सिखाती है, और सबसे ज़रूरी, हमें जिंदगी भर सीखते रहने के लिए प्रेरित करती है। उनके हिसाब से सच्ची शिक्षा हमें सिर्फ रोजगार के लायक नहीं बनाती, बल्कि एक बेहतर इंसान, एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। ये चरित्र निर्माण से जुड़ी हुई है। किताब की एक और खास बात जो मैंने सुनी है, वो है उसमें असल जिंदगी की कहानियों का इस्तेमाल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ये कहानियां क्यों डाली गई हैं? क्या ये सिर्फ किताब को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हैं, या इनका कोई गहरा मकसद है? इनका मकसद सिर्फ इंटरेस्ट बनाना नहीं है, हालांकि वो काम ये बखूबी करती हैं। इन कहानियों का एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल असर होता है। कैसा असर? जब हम पढ़ते हैं कि कैसे किसी आम इंसान ने, जिसने शायद हमसे भी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया हो, इन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदली और सफलता पाई, तो हमारे अंदर एक यकीन पैदा होता है। हाँ, ये तो होता है। हमें लगता है कि अरे, अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये कहानियां सिद्धांतों को सिर्फ थ्योरी से निकालकर असलियत में बदल देती हैं। वो प्रेरणा का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाती हैं। और ये दिखाती हैं कि ये बातें सिर्फ किताबी नहीं हैं, बल्कि प्रैक्टिकल हैं, काम करती हैं। ये पाठक को इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करती हैं। खेड़ा जी शायद अलग अलग फील्ड के लोगों की कहानियां इस्तेमाल करते होंगे, कोई एथलीट, कोई बिजनेसमैन, कोई आम हाउसवाइफ, ये दिखाने के लिए कि ये सिद्धांत यूनिवर्सल हैं। तो एक तरह से ये कहानियां सबूत का काम करती हैं, प्रमाण देती हैं। इससे ये सवाल आता है कि ये सिद्धांत वाकई कितने असरदार हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ हमारी सोच के लेवल पर कुछ बदलाव लाते हैं, या किसी की जिंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं? क्या किताब सिर्फ ये बताती है कि क्या करना है, या फिर कैसे करना है, इसका भी कोई रोड मैप देती है? मतलब क्या ये प्रैक्टिकल है? देखिए, किताब का लक्ष्य सिर्फ सोच बदलना नहीं है, बल्कि व्यवहार बदलना है, एक्शन में लाना है। ये सिर्फ आपको इंस्पायर करके छोड़ नहीं देती। ये पाठक को खुद को बेहतर बनाने के लिए एक ठोस प्लान बनाने और उस पर अमल करने के लिए गाइड करती है। अच्छा, कैसे? इसमें जो सुझाव और रणनीतियां दी गई हैं, वो ऐसी हैं जिन पर काम किया जा सकता है, जिन्हें हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। मतलब ये एक्शनेबल है। ये एक तरह से वर्कबुक की तरह भी काम कर सकती है। हो सकता है इसमें सेल्फ असेसमेंट के लिए सवाल हों, या लक्ष्य तय करने के लिए कुछ एक्सरसाइज हों, या आदतों को ट्रैक करने के तरीके बताए गए हों। ओके। तो हाँ, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड भी है। ये बताती है कि पॉजिटिव सोच, मजबूत चरित्र और असरदार रणनीतियों को जमीनी हकीकत में कैसे उतारा जाए, ताकि असली टिकने वाले नतीजे मिल सकें। इसका असर सिर्फ दिमागी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग हो सकता है, अगर पाठक इसे गंभीरता से ले और इस पर अमल करे। तो इस पूरी गहरी बातचीत को अगर समेटना हो, अगर हमें यू कैन विन से कुछ सबसे जरूरी सबक, कुछ टेकअवेज निकालने हो, तो वो क्या होंगे? इस किताब का निचोड़ क्या है जो हर किसी को याद रखना चाहिए? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि सफलता कोई किस्मत का खेल या लॉटरी नहीं है। ये एक चुनाव है, एक चॉइस। चुनाव। ये बाहरी हालात से ज्यादा हमारे अपने अंदरूनी रवैये पर, हमारे चरित्र की मजबूती पर, हमारी चुनी हुई दिशा पर, हमारे समर्पण पर और हमारे अनुशासन पर निर्भर करती है। किताब हमें सिखाती है कि असली जंग बाहर नहीं, हमारे अंदर लड़ी जाती है। सही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये हमें असफलता को देखने का नजरिया बदलना सिखाती है। फेलियर अंत नहीं है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक जरूरी पड़ाव है। और तीसरी और शायद सबसे पावरफुल बात, ये हमें अपनी जिंदगी के ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए प्रेरित करती है। मतलब पूरी जिम्मेदारी लेना सिखाती है। संक्षेप में ये किताब कहती है कि जीत आपकी ही है, वो आपके अंदर ही शुरू होती है और आप ही अपनी किस्मत बना सकते हैं। वाह, जीत आपके अंदर शुरू होती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो क्या असली जीत सिर्फ बाहरी दुनिया में कुछ हासिल कर लेना है, कोई पद, कोई पैसा, या फिर उस मंजिल तक पहुंचने के सफर में खुद एक बेहतर, ज्यादा जिम्मेदार और सकारात्मक इंसान बन जाना? क्या यही अपने आप में सबसे बड़ी जीत है? शायद इसी सवाल पर सोचते हुए हम आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं।